बांग्लादेश का बड़ा फैसला, बकाया भुगतान विवाद के चलते स्पाइस जेट की उड़ानों पर एयर स्पेस बंद। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ने स्पाइस जेट को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोक दिया है क्योंकि एयरलाइन पर कुछ बकाया भुगतान लंबित बताए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस फैसले से एयरलाइन की कई उड़ानों का रूट लंबा हो गया है। खासकर कोलकाता से गुवाहाटी जैसी उड़ानों को अब वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन लागत दोनों बढ़ सकती है। भगवान बचाए याचिका देखते ही भड़के सीजेआई सूर्यकांत, एआई से तैयार मसौदे पर जताई कड़ी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि याचिकाओं की गुणवत्ता देखकर भगवान ही बचाए। पीठ ने यह भी चिंता जताई कि कुछ वकील याचिकाएं तैयार करने में एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। कोर्ट ने संबंधित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कानूनी दस्तावेजों में गंभीरता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। असम दौरे में प्रियंका गांधी का आध्यात्मिक संदेश, बोली भगवान से कुछ नहीं मांगती, कांग्रेस जल्द जारी करेगी उम्मीदवार सूची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर पहुंचे और कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भगवान से कुछ नहीं मांगती। वहीं पार्टी नेता गौरव गोगोई ने संकेत दिया कि असम चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। पार्टी मार्च के पहले सप्ताह तक करीब 80 नाम घोषित करने की तैयारी में है और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिना अदालत की अनुमति विदेश नहीं जाऊंगा, अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दिया भरोसा। उद्योगपति अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड मामले में जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिया है। इससे पहले कोर्ट में उनके वकील ने भी यही आश्वासन दिया था। फिलहाल अंबानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच के दायरे में है। जय हो से गूंजा समिट मंच, भारत की डिजिटल ताकत के मुरीद हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की डिजिटल क्रांति की खुलकर तारीफ की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से और समापन जय हो के साथ किया। मैक्रों ने कहा कि भारत ने समावेशी डिजिटल ढांचा खड़ा कर दुनिया को नई दिशा दिखाई है। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म और स्ट्रीट वेंडर तक पहुंची तकनीक को उन्होंने वैश्विक स्तर पर अनोखा उदाहरण बताया। भारत पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी के आरोप, अमेरिकी सांसद ने ट्रंप की नीति पर उठाए सवाल। अमेरिकी सांसद ब्रैड सरमन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का बहाना खोज रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि आयात शुल्क का लगभग 90% बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर ही पड़ा है। सरमन ने ट्रंप प्रशासन से नीति पर पुनर्विचार की मांग की। हालांकि ट्रंप हाल ही में भारत पर प्रस्तावित टैरिफ घटाकर 18% करने की बात कह चुके हैं। देशभक्ति दिल से होती है, वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर न करे, शशि थरूर की 2 टूक राय। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वंदे मातरम विवाद पर कहा कि किसी भी नागरिक को इस गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार देशभक्ति कानून से नहीं दिल से आती है। थरूर ने सुझाव दिया कि जो लोग पूरा गीत गाना चाहे वे गाए, लेकिन जिनकी धार्मिक या व्यक्तिगत आपत्ति हो उन्हें सम्मान पूर्वक छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने हालिया सरकारी दिशा निर्देशों पर भी सवाल उठाए। अकाली दल का बड़ा चुनावी ऐलान, सत्ता में आए तो राजस्थान को जाने वाला पंजाब का पानी रोकेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर पंजाब का पानी राजस्थान जाने से रोका जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले फैसलों में राज्य के साथ अन्याय हुआ और रिपेडियन सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। बादल ने कहा कि किसानों की सिंचाई जरूरतें प्राथमिकता होंगी और राजस्थान फीडर नहर के पानी को मोड़ने पर विचार किया जाएगा। इस बयान से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। असम में बीजेपी का बड़ा लक्ष्य तय, 50% वोट शेयर पाने की रणनीति से कांग्रेस की राह मुश्किल। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपनाई है। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य दिया है। पिछली बार बीजेपी को करीब 33.2% वोट मिले थे। अगर पार्टी लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ सकती है। उधर कांग्रेस भी वापसी की कोशिश में जुटी है, लेकिन हालिया दल बदल से उसकी राह और कठिन मानी जा रही है। जब 2 दोस्त मिले, मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा कर दिखाई भारत फ्रांस की मजबूत साझेदारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने भारत फ्रांस की दोस्ती और खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। मैक्रो ने कहा कि दोनों देश एआई के भविष्य को लेकर समान सोच रखते हैं और अमेरिका या चीन पर अत्यधिक निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।